कि चाल मेरी बहकी नजर मेरी डोली, कि चाल मेरी बहकी नजर मेरी डोली, छूट गया बचपन बदल गई बोली, कि तेरी तू जान मुझे छोड़ दे अकेला, मैं ना बन पाऊंगा साधु से छेला, तो चढ़ती जवानी भजन करूं कैसे, ये चढ़ती जवानी जोगन बनूं कैसे, पाली उमरिया भजन करूं कैसे, कि झूठा गुरु का वचन करूं कैसे, साधु तेरा सजन बनूं कैसे। गीत को सुनिएगा मनोज भैया। एक बार एक जौहरी जा रहा था रास्ते से, देखा कि एक धोबी चला जा रहा है और धोबी के साथ उसका गधा भी है। गधे के गर्दन में एक करोड़ों की कीमत वाला हीरा बंधा है। जौहरी पहचान गया ये तो करोड़ों की कीमत वाला हीरा है, करोड़ों का हीरा है, ये गधे की गर्दन में बंधा है। जबकि जौहरी तो पहचान गया, लेकिन उस धोबी को उस कीमती रत्न की कीमत नहीं मालूम थी। धोबी नहीं जानता था कि ये क्या है, वो तो समझता था कोई चमकीला पत्थर है। अब जौहरी के मन में बेईमानी आ गई, कहा ये धोबी भैया बताओ, ये हमें दे दो, जो कहो पैसा दे दे। धोबी ने कहा ठीक है, अरे पैसा अगर आप दे रहे हो इसके बदले तो जो मर्जी हो दे दो, ले जाओ, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं। उस जौहरी ने उस करोड़ों की कीमत वाले रत्न को लिया और केवल एक मुद्रा दे दी उस धोबी को और लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसको निकाला कि चलो अभी इत्मीनान से देखें, आज तो करोड़ों का माल हाथ लग गया। और जैसे ही जौहरी ने उसको निकाला और देखा तो कीमती रत्न टूट कर टुकड़े टुकड़े चूर चूर हो गया, टूट कर बिखर गया। जौहरी रोने लगा, कहा कि ये बताओ, तुम्हारा इतना अपमान होता रहा, तुम रास्ते में पड़े थे, लोगों की ठोकर लगती रही, तुम नहीं टूटे, गधे की गर्दन में पड़े थे, तुम नहीं टूटे, और आज जब मैंने तुम्हें अपनाया तो तुम टूट कर बिखर क्यों गए? समझते रहो भैया। देखिए वो हीरा बोल पड़ा। क्या? हीरा कहने लगा कि दिन कर बिना ये रतन रहे कैसे, कि दिन कर बिना ये किरण रहे कैसे, हरियाली बिन ये चमन रहे कैसे। और ऐ जौहरी कि ताप के बिना ये तपन रहे कैसे, मन टूट जाए तो तन रहे कैसे। मन टूट जाए तो तन रहे कैसे, आखिर मैं टूटा क्यों? वो धोबी अनजान था, उसे मेरी कीमत नहीं मालूम थी, लेकिन तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों में है।
तुम जानते थे था मैं 9 करोड़ी, पर मेरी कीमत लगाई है थोड़ी। वो अनजान था, तुम्हें तो मेरी कीमत मालूम थी कि निरादर हुआ आशा, अरे निरादर हुआ आशा आदर की छोड़ी, सम्मान बिन जीवन जीना तो कौड़ी। तुम्हें मालूम था कि मेरी कीमत 9 करोड़ है, लेकिन तुमने हमारी कीमत केवल 1 रुपया लगाई। तो निरादर हुआ आशा आदर की छोड़ी, सम्मान बिन जीवन जीना तो कौड़ी। तो जीव के बिना ये जीवन रहे कैसे, कीमत बिना ये रतन रहे कैसे, ताप के बिना ये तपन रहे कैसे, मन टूट जाए तो तन रहे कैसे। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं। श्रवण के माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे, और स्वयं प्राण त्यागे। श्रवण के माता पिता कहने लगे, कहा है दशरथ कि खिलते कमल ना कभी बिन तड़ाग के, और फूल कभी महका है क्या बिन पराग के। फूल कभी महका है क्या बिन पराग के, प्रतिकूल कर डाले भाव अनुराग के। शांति मिलेगी हमें इस तन को त्याग के, कि कस्तूरी के बिन हिरन रहे कैसे, कस्तूरी के बिन हिरन रहे कैसे, पुतली बिना चितवन रहे कैसे। अरे जब मेरा श्रवण ही नहीं रहा, तो ताप के बिना ये तपन रहे कैसे, मन टूट जाए तो तन रहे। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं। महाभारत समाप्त हुआ, उधर श्रवण के माता पिता मर रहे हैं, श्राप बस दशरथ जी को भी मरना पड़ा। महाभारत समाप्त होने के बाद अर्जुन और कन्हैया, जब जरा नाम के पहेलिये ने तीर चला दिया, कन्हैया के प्राण भी निकले, कन्हैया भी नहीं रहे। खबर मिली माता कुंती को, और जैसे ही कुंती ने सुना कि आज कृष्ण मर गए, तो इधर कुंती ने भी प्राण त्याग दिया। क्यों? करता क्रिया कर्म के 100 कल्याण है, करता क्रिया कर्म के 100 कल्याण है। ये रस छंद कविता व वेद और पुराण है, शस्त्रों की धार वही पार्थ के बाण है। काया है नश्वर वो काया के प्राण है। जब हमारे कन्हैया नहीं रहे,
तो सृष्टा बिना ये सृजन रहे कैसे, और भाव के बिना ये भजन रहे कैसे, ताप के बिना ये तपन रहे कैसे, मन टूट जाए तो तन रहे कैसे। अंतिम टुकड़ा अगर अच्छा लग जाए बस केवल संकेत करना। महानगर लखनऊ में एक फौजी था जिसके 2 बेटे थे। उस फौजी ने दोनों बेटों को इतना पढ़ाया कि दोनों बेटे विदेश में इधर उस फौजी की पत्नी का देहांत होता है। पत्नी नहीं रही, बेटों को खबर मिली। बड़ा बेटा आया विदेश से। उस फौजी ने पूछा, बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? उस फौजी के बेटे ने जवाब दिया, कहा पिताजी उन्होंने कहा है कि माँ मरी है, तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे। इतना सुनते ही उस फौजी ने अपने आप को गोली मार ली। लखनऊ की घटना है, अपने आप को गोली मार ली क्योंकि बेटा कह रहा है कि जब माँ नहीं रही तो तुम चले जाओ, जब पिताजी नहीं रहेंगे तो हम चले जाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा है? संस्कार विहीन शिक्षा से कोई फायदा नहीं है। अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूं कि हर एक माता पिता का अरमान है, हर एक माता पिता का अरमान है, और सर्वस्व संपत्ति सब कुछ संतान है। संतान के लिए क्या नहीं करते माता पिता? अभिलाषा सम्मान मान स्वाभिमान है, के भाग्यवान होते जो पाते संतान है। तो चलता शशि आखिर चलन रहे कैसे, और बाड़ी बिना ये बचन रहे कैसे, ताप के बिना ये तपन रहे कैसे, मन टूट जाए तो तन रहे कैसे। ये छोटा सा गीत रहा। और एक